हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन लाल और आप देख रहे हैं आरजी किशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। जल्दी से सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा। जैसा कि आप सबको पता है, शाम 8:30 बजे रेगुलर हमारी क्लास होती है। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार क्लास में आया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी को टारगेट करके हमने बैच 2021 शुरू किया है, जिसका टारगेट रहेगा प्रत्येक विद्यार्थी जो रेगुलर हमारे साथ जुड़ेगा उनको 2021 में फौजी बनने का टारगेट रहेगा। तो जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थी लाइव आ जाएगा और इस सेशन को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक पर ग्रुप है अपने स्टेटस पे लगाइएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके साथ ही लाइव आकर इस सेशन का फायदा उठा पाए। आर्मी जीके का मॉक टेस्ट लेने वाले हैं आज, क्योंकि हमें 2-3 दिन हो गए क्लास शुरू किए हुए, लगभग 4-5 क्लास से पहले से लगा चुके हैं। जो जिन्होंने भी नहीं देखा जरूर देखेगा। आज हम बात करने वाले आर्मी जीके का मॉक टेस्ट नंबर 2 रहेगा। जीके का इससे पहले एक मॉक टेस्ट करवा दिया, अलग अलग मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है टारगेट बेस 2021 के नाम से, तो उसमें जाकर सारे वीडियो जरूर देखेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं, सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बता दूं ये किन किन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आर्मी जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, टेक्निकल हो गया, एनए हो गया, एसकेटी हो गया और टीए। कल काफी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर क्या टीए का सेम सिलेबस है, तो टेंशन नहीं लेना है। जीडी का सिलेबस और टीए का एकदम सेम सिलेबस है, एकदम क्वेश्चनों की संख्या भी वही रहती है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जो विद्यार्थी टीए की तैयारी करे बिल्कुल हमारी क्लासों का फायदा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां शारदे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने लेते हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ऑनलाइनर के रूप में कन्वर्ट करके अपनी कॉपी और पेन साथ रखिएगा, नोट कर लीजिएगा और साथ साथ लाइव चैट में जवाब देते रहेगा और अंत में आपको स्कोर कमेंट करके बताना है, ताकि आप सबको पता चल पाए कौन विद्यार्थी कितने स्कोर कर पाता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे, 5 वर्ष, बिल्कुल का उत्तर सी है। अब यहां से काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है ना, उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु होती है वो 35 वर्ष होती है। एक क्वेश्चन बनता है, अनुच्छेद कौन से में ऐसा वर्णित है कि राज्यसभा का वो सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति आपको पता होगा उपराष्ट्रपति होता है, वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 64 के अनुसार होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक आप ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का पद है, भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। जैसे आपको पता है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए, इसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो यूएसए से लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बार बार आर्मी के पेपर में पूछा गया है। अक्षरधाम मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है। अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे, गुजरात, बिल्कुल का उत्तर सही है। आपको पता होगा गुजरात की राजधानी यानी कैपिटल की बात करें तो क्या है, गांधीनगर है। वहीं आपको पता होगा अक्षरधाम मंदिर है। और अक्षरधाम मंदिर में मूर्ति की बात करें तो स्वामी नारायण की है। किसकी है, स्वामी नारायण की मूर्ति है, ये भी आपको याद रख लेना है। और एक अक्षरधाम मंदिर की बात करें तो न्यू दिल्ली में भी है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बताया, कई बार गुजरात ऑप्शन में नहीं देता है तब आपको न्यू दिल्ली करना पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और एक क्वेश्चन बता देता हूं, जो मीनाक्षी मंदिर मदुरई यानी तमिलनाडु में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 3 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, कालारी मरुस्थल है वो किस देश में स्थित है। कालारी मरुस्थल की बात करें, बिल्कुल जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, बी बता रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल का उत्तर सी है। कालारी मरुस्थल कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको क्या करना है, दक्षिण अफ्रीका करना है। और एक क्वेश्चन बनता है, बुशमैन जनजाति है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नोट कर लो। बुशमैन जनजाति प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है। बुशमैन जनजाति की बात करें तो वो कालारी मरुस्थल में पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बनता है, सारा मरुस्थल कहाँ है। सारा मरुस्थल की बात करें, सबसे बड़ा मरुस्थल है विश्व का, तो वो है उत्तरी अफ्रीका में। याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में है सारा मरुस्थल, ये है दक्षिण अफ्रीका में, सभी विद्यार्थी नोट कर लेना है। और थार का मरुस्थल की बात करें तो वो भारत में है, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 4 आपके स्क्रीन के सामने आ गए, क्या दे रखा है, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है। कृषि नहर का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं ना, इंदिरा गांधी नहर, बिल्कुल का उत्तर सही है। यानी हम बात करें प्रमुख कृषि नहर की तो भारत की है इंदिरा गांधी नहर। अब बात कर लेते हैं, आपको पता होगा इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो यह मुख्यतः बात करें राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में
आपको पता होगा कृषि के लिए काम में ली जाती है। इंपॉर्टेंट है, सभी विद्यार्थी याद रखेगा। और इंदिरा गांधी का पूर्व में नाम, पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर था। इंदिरा गांधी नहर का पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर था। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है? तब भी आपको करना है, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 5 आपके इनके सामने आ गए। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सबको पता होगा लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है। सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तब आपको करना है सिक्किम। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य की बात करें तो आपको पता होगा राजस्थान है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य की बात करें तो वो है गोवा। सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। अच्छा आपके इनके सामने आ गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका भी लाइव चैट में जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की कार्यकारी राजधानी की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे रायपुर, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु। तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और आपको पता होगा इसरो का मुख्यालय भी बात करें तो बेंगलुरु में, ये भी आपको याद रख लेना है। और हैदराबाद आपको पता होगा मूसी नदी के किनारे बसा है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वां शहर कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 7 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। सार्क के सदस्य देश कितने हैं? यानी सार्क समूह है, उसमें कितने देश सदस्य है? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे ना 8, बिल्कुल का उत्तर सही है। अब बात कर लेते हैं सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय है आपको पता होगा काठमांडू, नेपाल में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो आपको याद रख लेना है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी याद रखिएगा। 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी सार्क की? 8 दिसंबर 1985 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू, वहां है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? सी बता रहे, दिल्ली, बिल्कुल का उत्तर सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 9 आपकी स्क्रीन के सामने आ गए। क्या दे रखा है? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार आपको पता होगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे? बी बता रहे, बिल्कुल का उत्तर से चार्ल्स बेबेज। और आइंस्टीन की एक आपको पता होगा ऊर्जा द्रव्यमान संबंध किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। ई बराबर क्या होता है? mc² होता है। ये समीकरण किसने दी थी? आइंस्टीन ने दी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 10 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 10 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। और यदि आपको क्लास अच्छे लग रहे तो जितने भी विद्यार्थी लाइव है एक बार एक साथ मिलकर क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी पहली बार क्लास ले रहा हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि भारतीय सेना की तैयारी करने वाले युवकों के लिए हम रेगुलर क्लास 8:30 बजे प्रोवाइड करते हैं शाम को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी है? यह नीति किसकी है? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। देखते कौन कौन विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर सी बता रहे हिटलर। हिटलर आपको पता होगा एक कैसा नेता था? हिटलर एक कैसा नेता था? जल्दी से बताने की कोशिश करिएगा। ये तानाशाही नेता था। आपको पता होगा हिटलर तानाशाही के क्षेत्र में जाना जाता है। तो ये एक तानाशाही नेता था, नाजी पार्टी का समर्थन करता था। संबंध इसका किसका है? नाजी पार्टी से। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 11 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। और एग्जाम 1 नवंबर के पेपर में सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो सभी विद्यार्थी क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि आर्मी के लेवल पे हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और साथ में संभावित क्वेश्चनों का संग्रह भी तैयार करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन है वो को जोड़ेगी? यानी किन किन शहरों को जोड़ेगी? बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे अहमदाबाद और मुंबई, बिल्कुल का उत्तर सी है। जो बुलेट ट्रेन आपको पता है अभी चली नहीं है, वो कब चलेगी? 2022 या 23 में चलेगी। कब चलेगी? 2022-23 में चलेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो बुलेट ट्रेन है वो कब चलेगी? 2022-23 में चलेगी। वो किन शहरों को जोड़ेगी? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है और मुंबई को जोड़ेगी। बिल्कुल काफी सारे विद्यार्थियों ने लाइव चैट में जवाब भी दे दिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 12 आपके इनके सामने आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करें, जो ऑप्शन नंबर डी बता रहे 1600 ईस्वी, बिल्कुल का उत्तर सही है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 13 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। मोहन बगान का किस खेल की टीम है? मोहन बगान की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर कौन सा बता रहे, सी बता रहे फुटबॉल, बिल्कुल उनका उत्तर सी है। मोहन बगान आपको पता होगा एथलेटिक्स क्लब, जो कि आपको पता है कहाँ, कोलकाता में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1889 को हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में हुई थी। ये भी आप याद रख सकते हैं सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 14 आपके स्क्रीन के सामने आ गया। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 14 का भी जवाब देने की कोशिश करिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? सबसे गहरा महासागर की बात करें, जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना, प्रशांत महासागर, बिल्कुल उनका उत्तर सही है। और यदि बात करें भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो वो है हिंद महासागर। और सबसे छोटे महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है, वो सबसे छोटा महासागर है। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बात कर लेते हैं। 15 आपके स्क्रीन के सामने आ गए। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 15 का भी जवाब देने की कोशिश करेगा। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति के जनक की बात करें, बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे लेनिन, बिल्कुल का उत्तर सही है। और रूसी क्रांति कब हुई थी? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा रूसी क्रांति कब हुई थी। तो आपको पता होगा 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। ये थी दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके बताएगा। और आप कहाँ से ये क्लास देख रहे थे, सभी विद्यार्थी अपना नाम, ARO तथा अपना जो भी गांव है वो भी लिख सकते हैं साथ में, ताकि हमें भी पता चल पाए हमें कहाँ से विद्यार्थी रेगुलर क्लास लेकर देखते हैं। चलिए दोस्तों, आज टारगेट आपको दिया था 13+ का। तो जिन विद्यार्थियों की 13+ इस क्लास में हुई है, बिल्कुल उनकी तैयारी बेहतर है। और 15/15 करने के लिए हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहेगा, आपको पता चल जाएगा। यदि आप 2 महीने 1.5 महीने लगातार क्लास लोगे तो आपका ऐसा टारगेट बना देंगे कि आप 50/50 आर्मी के पेपर में आराम से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे शाम 8:30 बजे। तो रेगुलर लाइव आना मत भूलिएगा, क्योंकि कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, सोचते हैं 2-3 वीडियो हो जाएंगे, बाद में एक साथ देख लेंगे, तो उससे आपका नुकसान होता है। यदि आप रेगुलर देखते हो तो आप 15-20 मिनट निकाल के रेगुलर अपना नोट्स बनाओगे, तो आपकी जब एग्जाम होगा तो इतना नोट्स आप तैयार स्वयं कर लेंगे कि वो आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।